नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। जम्मू कश्मीर के पहले वित्त मंत्री स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा को आज उनकी 78वीं पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है और जम्मू में उनकी प्रतिमा स्थल पर ही उनके परिजनों के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कई सियासी दलों के नेताओं और अन्य लोगों ने भावनीय श्रद्धांजलि देकर जम्मू कश्मीर की सियासत को उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया गया। इस खास बात को लेकर आप देखिए किस तरह से अपनी बात को भी रखने की कोशिश हुई, लेकिन खास बात यह रही कि स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा 26 सालों तक जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री रहे थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अरे यार विजय तक की कर दी थी। बोलो सामने ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात है कि इंसान की 38th डेथ एनिवर्सरी है और लोग इस तरह से उनको मान सम्मान दे रहे हैं। शायद ही आज तक ये हमने बहुत बड़ी पार्टीज भी जिधर होती हैं, पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हैं, तब भी ऐसे लोग नहीं पहुंच सकते। हमारा परिवार है इधर, क्योंकि हमने जो ट्रस्ट बनाया है उसमें हमारे फैमिली मेंबर्स भी हैं, बाहर के मेंबर्स भी हैं, लेकिन जो प्रेम और जो भाव और जो मान सम्मान आज भी हमको मिलता है वो इधर से मिलता है। अब तो मैं कहता हूँ एक इंस्टीट्यूशन थे और फ्रीडम में जब आज़ादी में इन्होंने बड़ी नेहरू जी के साथ बड़ी स्ट्रगल की, संघर्ष किया और सरकार में हिंदुस्तान में जो गिनीज बुक में लिखने वाला नाम है कि 26 बार इन्होंने फाइनेंस बजट पेश किया है इस असेंबली में। ये बहुत बड़ी बात है और बड़े संजीदा, बड़े सोबर और पढ़े लिखे, लाहौर से LLB की हुई थी, इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन। और मैं समझता हूँ कि बड़ी सहनशीलता और बड़े नरम स्वभाव के और जम्मू के लिए, लोगों के लिए, और एक पहचान थी डोगरों की कि हिज खुद पर्सनैलिटी थी, वॉज वेरी ग्रेट लीडर कह सकते हैं। ये बड़े प्राउड की बात है हमारे लिए। तो हम इनको श्रद्धांजलि हमारी और सबकी, और कांग्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इतना बड़ा नेता, वो पर्सनैलिटी, आप उनके कपड़े, उनका लिबास, उनकी टोपी, उनका क्या लगते थे जो लोग। तो जम्मू में आज से राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्घाटन खेल मंत्री सतीश शर्मा ने किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन जम्मू कश्मीर बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से किया जा रहा है। 4 दिनों की इस प्रतियोगिता में देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिन्हें खेल मंत्री ने अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। और उद्घाटन के मौके पर विधायक चंद्र प्रकाश गंगा सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी वहां मौजूद थे। खेल मंत्री ने बताया कि खेलों को लेकर जम्मू कश्मीर से संबंधित कई खुशखबरियां उनके पास रोजाना आ रही हैं और सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अंडर 13 जो 36 सब जूनियर नेशनल, तो अभी मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं, मैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आ गया और जो मेरे से बन पाएगा मैं भी करूँगा, साथ में इनसे कुछ सीखूँगा। मेरे मिनिस्टर तो ये सब हैं, मैं तो एक स्टूडेंट की हैसियत से यहाँ आया हूँ और बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं और कोशिश करते हैं स्पोर्ट्स के लिए कुछ बेहतर करें। अभी समय लगेगा, बहुत कमियाँ हैं, लेकिन अच्छी खुशखबरियाँ आ रही हैं। आज ही सुबह मेरे पास बच्चियाँ आई थी, वो मेडल्स लेके आई हैं। एक बच्ची जो स्पेशल बच्ची है, शी कैन नॉट स्पीक, ना सुन सकती है, वो भी मेडल लेके आए। फिर संतोष ट्रॉफी में हमारे बच्चे लेकर आ रहे हैं, तो अच्छा हो रहा है। और मुझे लगता है अगले 1 साल में हम कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज जिसे कहा जाता है, इसको टॉप की 1-2 पोजीशंस पे लेकर जाएं। लेकिन हम सबको मिलके कमियां दूर करनी है और कुछ बेहतर। युद्ध में जान गंवाने वाले शहीद सैनिकों के परिजनों की मदद के लिए अपनी सेवाएं दे रही पूर्व सैनिकों की संस्थान ने एक का बेटी की हाथ पीले करने में अपना योगदान दिया है। इस संस्था के डायरेक्टर रिटायर्ड ब्रिगेडियर हरचरण सिंह और उनकी टीम ने मड़ ब्लॉक के गांव यहां चट्ठा गुजरा के शहीद जवान जसवंत सिंह की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई है। ये राशि इस परिवार के बैंक खाते में ट्रांसफर करने के बाद रिटायर्ड ब्रिगेडियर हरचरण सिंह कुछ अन्य पूर्व सैनिकों को साथ लेकर शहीद जसवंत सिंह के आवास पर पहुंचे और उनके परिजनों को यहां उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद भी दी गई। ये स्वर्गीय जसवंत सिंह जी जो एक बैटल कैजुअल्टी थे, इनकी बेटी का आज शादी है। पहले तो मैं इस घर को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दूसरा इनकी फाइनेंशियल हेल्प हम करते हैं, तो इनका पैसा हमने, हमारी संस्था ने इनके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया है
और हमारी तरफ से ये उस सोल्जर की जो शौर्य है, उसकी बहादुरी है, उसके लिए एक बहुत छोटा-सा हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने देशवासियों के सम्मुख इनके बलिदान की कहानियाँ, इनकी कहानियाँ जहाँ इन्होंने खड़े होके गंदे मौसम में बहुत ही गंदी जो जगह है, जिस तरह से गर्मी वाली और सर्दी वाली, वहाँ खड़े होके देश की जो है वो सरहदों की रक्षा करते हैं। ये कहानियाँ हम देशवासियों के सामने लाते रहते हैं। सिपाही जसवंत सिंह वो बेचारे मृत्यु हो गए हैं और उनकी बेटी की आज शादी है और उसमें हम शामिल हुए हैं। हम भी अपने आप को बड़े खुशगवार समझते हैं और बड़े खुशकिस्मत समझते हैं कि ऐसी बेटी की शादी में हम हाजिर हुए और उनकी हमारी फाउंडेशन ने हेल्प की है। मैं दोबारा ब्रिगेडियर हरचंद सिंह साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे सैनिकों को, बैटल कैजुअल्टी सैनिकों को इतना बड़े तोहफा, हमारे लिए तो बहुत बड़ा तोहफा है। ये बच्ची के लिए जितना 1 लाख रुपया मैंने सुना कि साहब ने दिया है, ये इनके लिए बहुत बड़ा तोहफा साहब की तरफ से। साहब बोलते हैं छोटी सी मेरी। हीरानगर के विधायक विजय शर्मा और डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मनहास ने यहां ब्लॉक दिवस पर कोटा गांव में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का नामकरण गांव के शहीद सिपाही चमनलाल सड़ोत्रा के नाम पर कर दिया है। इस दौरान स्कूल में शहीद को पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं ब्लॉक दिवस के दौरान डीसी ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए से होने वाले विकास कार्यों को मंजूरी देने के लिए भी ऐलान कर दिया। कोटा गांव से एक शहीद चमनलाल सड़ोत्रा जी हैं, जिन्होंने कोटा गांव का नाम रोशन किया। उनकी कुर्बानी के आज यहाँ पे किस्से हर कोई आज यहाँ पे ब्लॉक दिवस किया। बहुत सारे लोगों ने उनकी कुर्बानी के जैसे कैसे वो आदमी थे, कितने सरल आदमी थे, कितने बहादुर आदमी थे, उनके किस्से और गाथाएं आज यहाँ पे सुनाए। तो उनके नाम पे स्कूल का नामकरण हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिर्फ कोटा के नहीं, आसपास के गांव के लोग भी और कठुआ के लोग भी इससे प्रेरणा लेते हुए देश के लिए कुछ और करने के लिए, देश के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा लेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। जो काम डिसाइड किए थे उसका कल अप्रूवल करके ये 1 करोड़ 60 लाख रुपया यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए लगेगा, जो कि बहुत ही अच्छा और बड़ा काम है। इसमें 3 स्कूल्स के क्लासरूम की इम्प्रूवमेंट है, एक बड़ा कम्युनिटी हॉल इसमें बन रहा है और एक सड़क का भी इम्प्रूवमेंट है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी काम 1 करोड़ 60 लाख रुपए एक पंचायत के लिए बहुत बड़ा अमाउंट। हमारे शहीद चमनलाल सड़ोत्रा जी ने इस देश और समाज के लिए कुर्बानी दी है और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, एक पॉलिसी फ्रेम की है। आज आपने देखा हमारे डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर साहब भी जहाँ पर आए थे, इस प्रकार की जो एक नामकरण इसका हुआ है, जो एक बहुत ही सुंदर जो इसका जो गेट बना है, तो स्वाभाविक है जो जहाँ की युवा पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्रेरणा का काम है। तो जम्मू के पलोड़ा इलाके में आज एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलते हुए पाई गई। मृतका की पहचान 35 वर्षीय अनामिका पत्नी धर्मवीर सिंह के रूप में की गई है और इसके मायके वालों ने अनामिका के ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी पहुंचा दिया है और मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। हाँ, निशान है, उसके हाथ में निशान है, पाँव का नाखून टूटा हुआ है, एक थोड़ा सा, तो पाँव में छल्लियाँ डाली हुई हैं, वो दोनों निकल गई हैं, जैसे किसी ने घसीटा हो ऐसे। पहले कभी नहीं कुछ भी बताया लड़की ने। अभी थोड़े दिन पहले गई थी, 2-3 बार गई है, कभी नहीं बोली कि मुझे कुछ तकलीफ है। जहाँ कुछ कहते हैं मुझे घर वाले, जहाँ वो मर्द कहता है उसका कुछ नहीं। जब हम गए उधर तो उनको पूछा कि आपने क्या किया, हमारी लड़की के साथ क्या किया, हमारी बेटी कहाँ चले गई। तो एक लड़का आया इतना सा, वो हाथ जोड़ने लगा, इनको कुछ मत बोलो, इनको कुछ मत पूछो। हमने कहा अगर आपकी बहन हो या बेटी हो उसके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे। तो सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन की मांगे आप देखिए पूरी होने का आश्वासन लिखित में मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया है। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही यूनियन के नेताओं ने आज आयुक्त सचिव के साथ बैठक की है और इनके आंदोलन को अब सरकारी मुलाजिमों के कुछ संगठनों का समर्थन भी मिलने लगा है। यूनियन के प्रधान रिंकू गिल ने बताया कि जब तक सरकार लिखित में कोई आश्वासन नहीं देती तब तक ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। आज हमारी मीटिंग जो थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम के साथ हुई है, मैडम मनदीप कौर जी के साथ।
लेकिन अभी तक हमारी बातचीत ही हुई है। अभी जो हमारी स्ट्राइक है वो जारी रहेगी जब तक हमारी जो डिमांडें हैं उन पर कोई गौर नहीं किया जाता। बातचीत हमारी हर एक मुद्दे पे हुई है, जैसे प्राइवेटेशन का था उस पर भी बातचीत हुई है कि हम जल्द से जल्द जो है वो 3 जून का टेंडर जो है निकाल देंगे, जैसे 2 जूनों का निकाला हुआ है। तो देश भर में यहां स्वच्छता ही सेवा के नाम से व्यापक स्तर पर जहां अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं से विडंबना ही कहा जाएगा कि लापरवाही बीते 15 साल से कठुआ शहर की कचरा प्रबंधन योजना में लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि ये योजना फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई है। आलम यह है कि शहर से हर रोज 40 टन कचरा इकट्ठा किया जाता है, जो रावी और मकर खड्ड में और उसके किनारे आप देखिए खुले में किस तरह से फेंक दिया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर तैयार होने वाली योजना अधर में लटकने की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। व्यापक स्तर पर शहर में प्रदूषण फैलने का खतरा अलग से यहां पर बना हुआ है, जो इसका बड़ा कारण आप देखिए आने वाले समय में बन सकता है और अभी भी बनने की सौगात जो है वो मिल सकती है लोगों को, क्योंकि अगर कचरे की वजह से लोगों को परेशानी होती है तो बीमारियां फैल सकती हैं। इस कचरे को पिछले कई वर्षों से यहां रोजाना फेंके जाने के बाद आग लगा दी जाती है। लाखों टन कचरे के ढेर से आसपास के इलाके में दुर्गंध बुरी तरह से फैली हुई है। डायरेक्शन हैं वो ये हैं कि इसको एक हम इंटीग्रेटेड जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के तरीके से इसको ऑपरेट करेंगे, जिसमें हमारा लखनपुर का भी जो वेस्ट होगा वो भी आएगा, हमारा कठुआ का हो गया और इन फ्यूचर जैसे हमारा नियर बाय जो म्यूनसिपैलिटी है नगरी बरोड, तो ये तीनों का एक कंबाइंड जो होगा एक टेंडर लगेगा, जिसमें मैन पावर भी हायर होगी और जो ऑपरेशन होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का जिसमें मैन पावर हायर होगी जो सेग्रीगेशन वगैरह करेगी, और जो भी वहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा मशीनरी लगनी होगी वो भी लगेगी। तो उसके लिए हमारा एक जो है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की तर्ज पे एक टेंडर जो है RFP फ्लोट किया जाएगा थ्रू डायरेक्टरेट। तो जैसे ही वो फाइनल होता है तो उसके बाद आप देखेंगे जो हमारा ये प्लांट है ये ऑपरेशनल हो जाएगा। कितनी कॉस्ट का ये प्लांट है तैयार? हाँ देखिए, इसकी जो सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो अराउंड 80 लाख के करीब थी, तो और बाकी जो मशीनरी का डाल के वो कोई 13-14 लाख की मशीनरी भी थी जिसमें, तो वो सब अब मशीनरी भी हमने इंस्टॉल कर दी और जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी इंस्टॉल हो गई है। तो अब देखिए हमारा आगे आउटसोर्स मैन पावर का। तो दूसरी ओर आरएसपुरा के गांव बड़ियाल ब्राह्मणा में यहां निक्की तवी के किनारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का असर दिख रहा है। यहां मशीनों की मदद से प्लास्टिक और अन्य किस्म के कचरे को अलग अलग कर उससे खाद तैयार की जा रही है। इसी कचरे से निकलने वाले यहां प्लास्टिक से आप देखिए जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर इन्हें पहुंचाया जा रहा है और रबड़ तैयार किया जा रहा है। ये जो मशीन है ये बायोमाइनिंग का काम करती है, सारे कचरे को अलग अलग कर देती है। ये जो पीछे देख रहे हैं ये खाद है, कंपोस्ट खाद, और ये जो प्लास्टिक लिफाफा कपड़ा जो भी निकल रहा है ये फैक्ट्रियों में जाके इसकी रबर बनती है। ये हो जाएगा समथिंग 15 दिन और लगेंगे इसमें, ये हो जाएगा। तो डोडा के टांटा और चिराला इलाके में पेड़ों की अवैध रूप से यहां देखिए कटाई किए जाने को लेकर वन विभाग एक्शन में आ गया है। विभाग ने 100 पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर 7 मामले दर्ज कर लिए हैं। एक FIR भी दर्ज की गई। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यहां फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स में बढ़ोतरी की जा रही है और तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये टांटा एरिया जो काफी ज्यादा सेंसिटिव है विद रिगार्ड टू इलिसिट फेलिंग, उसमें जो है कुछ इलिसिट फेलिंग के जो रिपोर्ट्स जो हैं वो मेरे पास आई थी। तो अभी प्रीलिमिनरी जो है हमने इसको जो अभी क्रॉस चेक करवाया है, तो क्रॉस चेक में ये पता चला है कि ऑलरेडी जो है मैक्सिमम केसेस जो है वो बुक्ड हैं, और एज ऑफ नाउ जो है इसी चराला एरिया में ही हमने लगभग जो है 77 केसेस जो है एंड पर्टेनिंग टू मोर देन 100 ट्रीज जो है ऑलरेडी बुक कर रखे हैं। इसमें एक केस में FIR भी लगाई हुई है और पुलिस और अदर जो एजेंसीज हैं उनसे जो है टाइम टू टाइम हेल्प सीख की जा रही है। इसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का भी बहुत अच्छा हमारा डिप्लॉयमेंट जो है वो रहता है टाइम टू टाइम, और अभी आज ही मैंने जो है जो एडिशनल डायरेक्टर हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स से हमने एक प्रपोजल भेजा था यहाँ से कि FPF की वहाँ पे परमानेंट टांटा एरिया में परमानेंट एक पोस्ट जो है वो क्रिएट की जाए, और एक इन प्रिंसिपल हमें अप्रूवल उसका जो है लगभग मिल गया है, जिसमें 8 लोग जो है टांटा एरिया में डिप्लॉय किए जाएंगे। उसके अलावा जो है डीफो भद्रवा को जो है अभी
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुंछ आपको लिए चलेंगे। देखिए, पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में आज मेडिकल कॉलेज राजौरी के सहयोग से आंखों की जांच की 2 दिवसीय निःशुल्क शिविर की शुरुआत हुई और इस शिविर का उद्घाटन पुंछ के डीसी विकास कुंडल और सीएमओ डॉक्टर परवेज अहमद खान ने किया। बताते चले कि यहां पिछले 10 वर्षों से इस अस्पताल में आंखों के डॉक्टर की तैनाती न होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब इस शिविर से आंखों के रोग से पीड़ित मरीजों को बेहद लाभ मिलेगा। यहाँ पे हम पिछली बार ऑफिस यहाँ पे हमने हॉस्पिटल का दौरा किया तो यहाँ पे पता चला था कि एक ऑप्थोमेलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे। जो आई के हमारे पेशेंट्स हैं उनकी अच्छे से केयर नहीं हो पा रही है। एक तो हमने रेगुलर ऑप्थोमेलॉजिस्ट की जो है डिमांड की है, लेकिन उस डिमांड से पहले हमने एक जो हमारा जीएमसी राजौरी है वहाँ से आई एक्सपर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एमएस और सीएमओ ने तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक जो टीम है स्पेशली ऑप्थोमेलॉजिस्ट की और आई डॉक्टर्स की यहाँ बुलाएं ताकि यहाँ के पेशेंट्स जो हैं जब तक रेगुलर डॉक्टर यहाँ पोस्ट होता है वहाँ पर उनकी सर्विसेज ले जाएँ। हमारे इस आपने देखा होगा काफ़ी पेशेंट्स को हमारे इस कैंप के बारे में जानकारी मिली और काफ़ी नंबर्स में लोग यहाँ पे आए हैं। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसे कैंप्स कराते रहें ताकि जो आई के लोग जो सफ़र कर रहे हैं आई इशू से वो उनका अजाला यहीं पे। तो जम्मू में बीसी रोड पर नगर निगम द्वारा बनाया गया बैम्बू हाट सफेद हाथी साबित हो रहा है। बैम्बू हाट की हालत बद से हद बदतर हो चुकी है और निगम के ढूलमूल रवैये से सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। इसमें बनाई गई छोटी छोटी दुकानों का आवंटन न होने से ये इलाका अब शराबियों का अड्डा बन चुका है। आलम यह है कि बैम्बू हाट के बाहर कई लोग यहाँ सड़क किनारे फड़ियां लगाकर अपने अपने परिवार का पेट भर रहे हैं और नगर निगम इन लोगों को भी ये दुकानें किराए पर देने से आनाकानी कर रहा है। नगर निगम टेंडरिंग प्रक्रिया का हवाला दे रहा है, लेकिन आज तक इन दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया। अरे ये इसकी वजह तो बहुत गंदगी बन गई है। स्मार्ट सिटी बनवाई है। देखो यहाँ पे लोग शाम 5 बजे के बाद आके यहाँ पे दारू का शराब खाना बन जाता है, बियर बार बन जाता है और म्यूनसिपालिटी वाले आके भी हमें तंग करते हैं। आके सामान उठा जाते हैं, वो भी वापस नहीं मिलता हमें। और गंदगी इतनी डाल रखी है, देखो फिर भी हम बैठे हुए ऐसी गंदगी में भी हम बैठे हुए हैं। हमें ये रेंट पे भी देंगे, हम लेने के तैयार है, पर हमें कोई बात भी तो करनी चाहिए सर, तभी तो पता चलेगा। अब हम यहाँ पे बैठे, यहाँ पे भी नहीं बैठने दे रहे हैं। अब 2 साल हो गए टेंडर, अब 2 साल तक अभी तक तो टेंडर इन्होंने बताया नहीं है। 2 बार बोल रहे हैं पास करा हुआ टेंडर। हमें तो जब हमें पता चलेगा कि टेंडर ये लग रहा है और हमें कोई बात पता चलेगी जब तो हम भी लेने के लिए तैयार है। हम ऐसी गंदगी में बैठने के लिए थोड़ी है। हमें अगर मिलेगा तो हम भी ले लेंगे, हमें क्या लेने में दिक्कत है। क्या कहना चाहोगे? हम तो फिलहाल यही कहना चाहते हैं कि जब भी टेंडर पास करे हमें बताए और जो रेंट होगा हम देने के लिए तैयार है। ये बम्बू हट बनाए हैं, इनकी ना कोई रख रखाव करता है, ना कोई देखभाल करता है और आए दिन टूटे रहते हैं। ये हम चाहते हैं कि हम गरीबों को दें, हम भी अपनी रोजी रोटी कमाएं और जो रेंट बनता है हम आपको देंगे, सरकार को देंगे और म्यूनसिपैलिटी को रेंट देंगे। हमारी भी रोजी रोटी चलती रहे, बच्चे पालन पोषण होता रहेगा और हमारा भी कारोबार चलता रहेगा और म्यूनसिपैलिटी को भी रेंट आता रहेगा। जितना रेंट देना है हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना रेंट लोगे हमें ये सारे दे दो। हम बैठ के हम सभी आदमी अपना बसर गुजर गुजारा करेंगे और आने वाले समय में ये आपको जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे। हमने अप्रोच बहुत बार की है लेकिन ये देते ही नहीं है। बस यही बात कह देते हैं कि देने अभी भरना है, इसका टेंडर भरना है। 2 बार टेंडर हो, मैंने ये भी सुना है कि 2 बार टेंडर हो चुका है, कोई ले नहीं रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम लेने के लिए खड़े हैं। जितना आप रेंट बोलोगे हम देने के लिए तैयार हैं। औरों से 500 रुपये महीना ज़्यादा देंगे हम, लेकिन हमें दो। हमारे आए दिन रोज़ सामान उठाया जाता है, रोज़ नुकसान होता है। उधार लेकर हम सामान लगाते हैं, उसके बाद ये उठाकर ले जाते हैं, रोज़ नुकसान होता है। हम ये चाहते हैं। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने कहा कि जम्मू के माड़ विधानसभा के चक जफर इलाके में स्थित यहां सरकारी स्कूल में वायरल हुई वीडियो की हर हाल में जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के बाद ही उस टीचर पर कार्रवाई की जाएगी जिसने माथे पर तिलक लगाने वाले बच्चों को तिलक हटाने को कह दिया है और उनकी पिटाई भी की गई। मंत्री ने यह भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हर किसी को अपने अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि टीचर ने उन्हें तिलक हटाने को कहा और उनकी पिटाई भी की। जो भी ये आप बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा कोई वीडियो, लेकिन आप बोल रहे होंगे, आपने देखा होगा वीडियो।
जो भी उस्ताद इसमें मुलवस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आपको नहीं क्योंकि लगता उस्ताद का काम नहीं है ये कि वो किसी को मजबूर करे। अपना अपना हम लोग एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं, सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, सबको यहाँ आज़ादी है जो जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो। उसको जो भी सज़ा देनी होगी वो इंशाल्लाह डिपार्टमेंट ज़रूर देखेगा। पहले ये एग्जामिन करने दीजिए कि कहाँ कौन सा वीडियो है, कौन सा स्कूल है, कौन सा उस्ताद है। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं, यहाँ सबको आज़ादी है अपने अपने मजहब। तो जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन ने आज सांबा जिला पुलिस लाइन में जिले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एडीजीपी ने पुलिस महकमे के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा की समीक्षा की और साथ ही साथ जिले में अपराध की रोकथाम के लिए यहां पर कदम उठाए हैं और इन उठाए जा रहे कदमों का भी ब्यौरा लिया गया। एडीजीपी ने बताया कि सीमावर्ती जिला होने के कारण यहां पुलिस हर चुनौती का डटकर सामना कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सीमावर्ती इलाके में भी पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपना फर्ज निभा रही है और आतंकियों के मददगारों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत आने वाले दिनों में कई और छापेमारी भी यहाँ पर की जाएगी। खासकर जो सिक्योरिटी के मद्देनजर जो हमें यहाँ के इंतजामात और बेहतर करने हैं उसकी समीक्षा की गई है और सभी जो दिशा निर्देश हैं उन सभी को दिए गए हैं। चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट इसके लिए जो कारकर्दगी है वो भी हमने दुरुस्त की है और नए इंस्ट्रक्शंस वगैरह पास ऑन किए हैं। अभी और भी की जाएंगी, इसमें अभी और भी कार्रवाई की जाएंगी जो खासकर जो अपर ग्राउंड वर्कर का स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करने के लिए, और ये इसी संदर्भ में जो कार्रवाइयाँ हैं और भी सख्त और भी तेज की जाए। पुंछ जिले की यह तहसील मंडी में आप देखिए सैकड़ों से सलोनिया तक 5 किलोमीटर सड़क की झरझर हालत के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक इस सड़क की मरम्मत पिछले कई दशकों से नहीं हो पाई है और इस पर केवल एक बार तालकोल की ही यहां पर बिछाई की गई थी, यानी कि आप देखिए तालकोल तक नहीं डाला गया। हालांकि इसके बाद इस पर केवल कंक्रीट बिछाकर काम बंद कर दिया गया। अब इसकी झरझर हालत होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द सड़क का मरम्मत का कार्य जो है वो पूरा कराया जाए। सर, रोड की हालत बहुत बुरी है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस रोड के ऊपर ना ही गाड़ी चलने के काबिल है, ना ही इसके ऊपर आज तक कोई लुक डाली। जहां तक लुक का सवाल था, बोल रहे थे 1 किलोमीटर के अंदर लुक डाली जाएगी, मगर वो लुक कुछ नहीं डाली उन्होंने, सिर्फ बजरी डाल के चले गए वापस। दूसरा सर, गरीब आवाम जो है ना, उसको ज़्यादा परेशानी होती है इस रोड के ऊपर चलने में। आप मान के चलो कि अगर कोई पेशेंट बीमार है तो वो जाबा कसी से सलोनिया तक आते वक्त मंडी आते तक उसका जो है ज़्यादा ही बुरा कंडीशन हो जाती है क्योंकि रोड के कारण। बाकी स्कूली बच्चों का ही वही बुरा हाल है, टाइम से ना स्कूल पहुंच सकते हैं। गाड़ियों वालों का ही बुरी कंडीशन है क्योंकि गाड़ियों तो उन्होंने ली हैं किस्तों पे, मगर इस रोड के ऊपर वो उतना कमाते हैं जितना लगा देते हैं गाड़ियों के ऊपर। इसलिए इंतजामिया से हमारी गुजारिश रहेगी कि खुदा के लिए आप जो इस रोड के ऊपर तारकोल डालें। चलिए, फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।